अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम फोकस करेंगे वो फीचर्स, वो टूल जिनको हम यूजुअली यूज नहीं करते उन पे फोकस करें और हम देखें कि अगर हम उनको यूज करेंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग में कितना जबरदस्त चेंज आता है। अब देखें, मैंने सैंपल के लिए 2 पैराग्राफ सेम मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट फाइल में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे इस क्लिप बोर्ड को। अब गौर करें, इस क्लिप बोर्ड में 4 ऑप्शन मौजूद हैं। एक ये कट की है। अब जब मैं इधर कर्सर लेके गया हूँ तो आप गौर करें, इसके ऊपर इनका जो शॉर्टकट कीज हैं वो भी आ रही हैं। दूसरी ये देखें कॉपी की है, तीसरी ये देखें पेस्ट की है और चौथे वाली है ये फॉर्मेट पेंटर। ये सबसे बेस्ट टूल है, मैं इस टूल का बेहद इस्तेमाल करता हूँ और इसकी वजह से मेरी फॉर्मेटिंग मिनटों में हो जाती है, जो मैंने जिसको भी फॉर्मेट करना हो। तो इस पे हम इस वीडियो के एंड पे बात करेंगे। आप ये जो कट और कॉपी इस ऑप्शन से का तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर हम यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कट करेंगे तो पैराग्राफ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लाइक दैट। मैंने कट किया तो पैराग्राफ रिमूव हुआ और मैं इसको दोबारा जाके कहीं पे पेस्ट करूँगा तो गौर करें, ये देखें कि पेस्ट किया तो ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये जो पैराग्राफ है ये रिटेन रहेगा और मैं इसकी एक नई कॉपी भी बना सकता हूँ। ये 2 ऑप्शन बहुत इजी थे, ये ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं, लेकिन मैंने चूंकि कोर्स की डिमांड है इस वजह से मैंने इनको रिपीट किया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन पे। दिस इज वेरी बेस्ट ऑप्शन। पेस्ट में आप गौर करें, आपको 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये पहला है कीप टेक्स्ट ओनली। इसकी समझ आपको यहाँ पे नहीं आएगी। मैंने इसके लिए एक और डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसमें गौर करें, ये मैंने एक टेबल तैयार किया है। मैंने इस टेबल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका डाटा कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ वापस इसी डॉक्यूमेंट में, तो मैं आपको पेस्ट की ऑप्शन दिखाने लगा हूँ कि ये वाली ऑप्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको कीप टेक्स्ट ओनली को किया। देखें तो आपने गौर किया कि जो मेरा टेबल है जिससे मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया है, टेबल कॉपी नहीं हुआ, जस्ट उसमें से जो टेक्स्ट है वही कॉपी हुआ है। उसके बाद अगर हम और ऑप्शंस देखें, चूँकि मैंने टेबल को ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, कि मैं आपको यहाँ इसकी और ऑप्शंस भी दिखाता हूँ बाकी अपनी। तो यहाँ पे अगर हम इसको फोकस करेंगे, मैं इसको देखे पेस्ट किया तो ये जो मेरा टेबल था ये पिक्चर की फॉर्म में कॉपी हुआ है और मैं इस पिक्चर को कहीं भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आप गौर करें, ये 2 ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक मर्ज फॉर्मेटिंग और एक कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप जिस न्यू डॉक्यूमेंट में अपना टेबल या टेक्स्ट पेस्ट कर रहे हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होगी। जबकि जब अगर हम कहेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो इसका मतलब है जिस डॉक्यूमेंट से आपने कॉपी किया है, जो इस टेक्स्ट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसी रहेगी। तो ये बड़ी 2 बेस्ट ऑप्शंस मौजूद हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी पेस्ट की ऑप्शन बताने लगा हूँ, स्पेशल पेस्ट की। आप स्पेशल पेस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आएंगे, गौर करें, इनहांस्ड मेटा फाइल पिक्चर। ये मैं इतना यूज़ करता हूँ इस फीचर को अपनी फॉर्मेटिंग में कि इसकी वजह से मैं आपको इसका फ़ायदा जो है वो अभी बताता हूँ कि क्या है। देखिए, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया उसी टेबल को। अब हुआ तो ये पिक्चर की फॉर्म में है, लेकिन अब गौर करें, इसको मैं जितना मर्जी जूम करूँगा इसकी शार्पनेस टेक्स्ट की रिमूव नहीं होगी, एक कोई किसी किस्म की ब्लरनेस इसमें नहीं आएगी। ये थी ये 3 ऑप्शन जो आप पहले भी जानते हैं, लेकिन मैंने इनको मज़ीद एलेबोरेट किया। अब हम आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। अब आप गौर कीजिएगा ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं इसको, इस जो पैराग्राफ है इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी अपने अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा टेक्स्ट है जो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सेम यही फॉर्मेटिंग मैं नीचे वाले पैराग्राफ पे कर दूँ। तो मैं दोबारा क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा ये सारे काम करूँगा नहीं, मैं फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया हूँ तो आप गौर करें कि यहाँ इसके ऊपर Alt Ctrl C, Alt + Ctrl + V इसके जो शॉर्टकट कीज़ है वो भी आ गए। फॉर्मेट पेंटर एक बार सिलेक्ट किया। अब आप देखें ये कर्सर चेंज हो चुका। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, गौर करें, ये देखें कर्सर चेंज हो गया। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब गौर करें, फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया है, सेम वही जो फॉर्मेटिंग मेरे ऊपर वाले पैराग्राफ की थी, इसी फॉर्मेटिंग को पेंट कर दिया है नीचे वाले फॉर्मेटिंग पे। तो मैं इस तरह से जब बाज़ का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता हूँ, किसी दूसरे सोर्स से मैं अगर क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ या बहुत से बल्क क्वेश्चन को कॉपी करके मैं एक क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग सेट कर लेता हूँ, बाकी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ फॉर्मेट पेंटर से, मैं बाकी सारे क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेटिंग वैसे कर लेता हूँ। सो सबसे ज़्यादा जो टूल है मैं ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करता हूँ और इसने मेरी जो फॉर्मेटिंग है उसको बहुत ईजी बना दिया है। अब आप गौर कीजिए, मैं इधर एक जो क्वेश्चन है मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। यहाँ से चले मैं इसको थोड़ा जूम कर लें, ये देखिएगा
سب سے پہلے یہاں سے میں اس کا جو ٹائمز نیو رومن فونٹ چینج کیا، اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ انکریز کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں میں اس کا چلیں کلر بھی چینج کرتا ہوں، یہ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈ دا فارمیٹ پینٹر میں نے اس کا کلر بھی چینج کر دیا، اور اس کے بعد میں اس کو فردر سینٹینس کیس یہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجیے یہ میں نے اس کے بعد میں اس کو بولڈ بھی کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ اس کو انڈر لائن بھی کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نیچے والے سارے جو کویشچن ہیں وہ بھی سیم اسی فارمیٹنگ میں آ جائیں، تو میں جسٹ اس کو سلیکٹ کروں گا، سلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ پینٹر کے بعد یہ سب کچھ میں اس پہ اپلائی کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا منٹوں میں میرا جو سارا ٹیکسٹ ہے وہ بالکل پینٹ ہو چکا ہے۔ جی دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ آپ نے اس ویڈیو سے نیا سیکھا کچھ تو اس لیے اس ویڈیو کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب بنتا ہے۔ میں جلد ہی اس کی دوسری کلاس اپلوڈ کرنے والا ہوں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ تھینک یو سو مچ۔